आज का हमारा टॉपिक है गंगा नदी तंत्र। तो आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। तो एक स्थान है यहाँ पर सतोपंथ ग्लेशियर, उसका नाम क्या है? सतोपंथ ग्लेशियर। और सतोपंथ ग्लेशियर जो है, यहाँ सतोपंथ ग्लेशियर मान लेते हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है। ये कौन सी नदी है जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है? क्या आप बता सकते हैं? ये नदी है जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, ये है अलकनंदा। इसका नाम क्या है? अलकनंदा। तो ये हो गई अलकनंदा नदी। अलकनंदा। अब ये जो अलकनंदा नदी है, इसमें अलकनंदा नदी जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलकर आ रही है, इसमें कई नदियां आकर के इधर से मिलती है। एक नदी जो इधर से आकर के यहाँ मिलती है, और एक दो नदियों के बीच जो संगम होता है, दो नदियों का जो संगम होता है, उसे हम प्रयाग कहते हैं। तो ये सबसे पहला जो प्रयाग बनता है वो है विष्णु प्रयाग। कौन सा? विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग यदि पूछा जाए कि किन दो नदियों का संगम है, तो एक तो है ये अलकनंदा नदी जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा यहाँ लिख देते हैं, यह है अलकनंदा नदी। ये है अलकनंदा नदी। और ये अलकनंदा नदी जो आती है, यहाँ पर ये धौली गंगा है। ये कौन सी नदी है? तो ये है धौली गंगा। आप लिख लेंगे, हम बोल दे रहे हैं धौली गंगा नदी। धौली गंगा नदी सबसे पहले अलकनंदा नदी में आकर के मिलती है। कहां पर? विष्णु प्रयाग में। इसके आगे हम चले तो ये नदी एक और यहाँ पर नदी आती है, ऐसे एक और नदी आती है। और ये कौन सा नदी है? दूसरी। ये तो हो गई विष्णु प्रयाग में मिलती है धौली गंगा। ये दूसरी नदी जो है ये कौन सी नदी है? तो ये आप देखेंगे कि ये है नंदाकिनी। कौन सी नदी है? नंदाकिनी। तो नंदाकिनी नदी जहां पर मिलेगी वो बनेगा नंद प्रयाग। तो दूसरा प्रयाग कौन सा हो गया? नंद प्रयाग। इसके आगे चले हम तो यहां से एक नदी आती है, इसका नाम है पिंडार। क्या नाम है इसका? पिंडार। और पिंडार नदी आकर के अलकनंदा में, यहाँ अलकनंदा से मिलती है जहां पर, तो फिर से एक प्रयाग बनेगा। और ये होगा जो पिंडार नदी मिलती है, तो ये कौन सा प्रयाग होगा? ये तो नंद प्रयाग हो गया, ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग होगा ये? कर्ण प्रयाग। ये हो जाएगा कर्ण प्रयाग। तो कर्ण प्रयाग हो गया, कर्ण प्रयाग। और इससे आगे ये पिंडार नदी जहां पर मिली, ये बना कर्ण प्रयाग। और इसके बाद में हम देखते हैं कि इधर से एक नदी आती है मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी जो है ये कहां से निकलती है? क्या बता सकते हैं? मंदाकिनी नदी जो है ये आपको याद रखना है कि ये बद्रीनाथ, जो यहाँ पर केदारनाथ है, तो वहां से निकलती है मंदाकिनी। तो मंदाकिनी नदी जो है ये जहां पर मिलती है ना, तो ये कहलाता है रुद्र प्रयाग। क्या कहलाता है ये? रुद्र प्रयाग। मंदाकिनी नदी जहां पर मिलती है रुद्र प्रयाग। अब यहाँ पर एक जो है भागीरथी नदी ऐसे आती है, भागीरथी। और भागीरथी नदी जो है ये जैसे सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकली, और भागीरथी नदी ये जो है ये यहाँ पर हम देखते हैं कि गोमुख जो है, गंगोत्री हिमनद जिसे बोलते हैं, तो गोमुख से ये निकलती है। गोमुख। तो यहां से निकलती है कौन? भागीरथी नदी। तो ये गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी, और यहाँ पर मिल जाती है कहां पर? जो यहाँ पर रुद्र प्रयाग के बाद में एक और प्रयाग पड़ता है देव प्रयाग। तो असली में जो हमारी गंगा नदी है ना, वो देव प्रयाग के बाद में इसका नाम पड़ता है। पहले तो हम देखते हैं कि जो ये अलकनंदा नदी है,
और ये भागीरथी नदी लास्ट में आकर के मिलती है और देवप्रयाग बनाती है अलकनंदा से। और अलकनंदा और भागीरथी के मिलने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे कि हरिद्वार पड़ता है, ये है हरिद्वार। हरिद्वार तो हरिद्वार के बाद में ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पहले ये पहाड़ी भाग में बहती है। और पहाड़ी भाग की मेन बात ये है कि यहाँ पर ना ये जो क्षेत्र है ये नाली के समान, ये गंगा नदी जो है ज्यादा चौड़ाई नहीं है, ये बिल्कुल पतली है, क्योंकि ये पहाड़ों को काटेगी कैसे। लेकिन यहाँ हरिद्वार से आगे जब ये मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये मिट्टी को काटते हुए इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है और ये अब गहराई में ना काट करके चौड़ाई में काटना शुरू करती है। तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब अगर पूछा जाए कि गंगा नदी कुल भारत के कितने राज्यों से होकर बहती है, तो उत्तराखंड, ये सब कहाँ था? उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में ये कहाँ आएगी? हरिद्वार, ये उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बाद में ये बिहार, फिर थोड़ा सा झारखंड से भी होकर के ये बहती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल। तो कितना हो गया? उत्तराखंड एक, इसे यहाँ पर लिख सकते हैं कहीं पर भी। तो उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड इसे लिख लीजिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। उसके बाद में ये बिहार में बहेगी, बिहार, झारखंड, झारखंड, और झारखंड के बाद में पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल 1 2 3 4 5 राज्यों से होकर के प्रवाहित होती है। और पश्चिम बंगाल में ये जो है ये ऐसे डेल्टा बनाती है और जाकर के इसकी जो धारा पश्चिम बंगाल में जाती है तो उसे पद्मा नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक और जो ये 2 धारा में बट जाती है तो ये है हुगली। और हुगली जो है ना ये चली जाती है पश्चिम बंगाल में, और पद्मा जो है ये शाखा चली जाती है जो है गंगा नदी का, ये कहाँ पर? जो बांग्लादेश है। और इधर से फिर ब्रह्मपुत्र नदी आती है और ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा नदी में आकर के जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर मिल जाती है पद्मा, ब्रह्मपुत्र। और फिर एक और नदी आएगी मेघना, पद्मा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, और लास्ट में इसे मेघना नाम से जाना जाता है। तो ये मेघना नाम से कहाँ जानी जाती है ये नदी? पश्चिम बंगाल में। पहले तो ये पद्मा नाम से यहाँ पर आती है, फिर ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में जमुना नाम से जानी जाती है और गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। तो पद्मा और जमुना और मेघना मिलकर के मेघना नदी बनाती है और फिर ये डेल्टा का निर्माण होता है। और एक शाखा जो यहाँ पर फरक्का बैराज से 2 भागों में बढ़ती है, ये फरक्का बैराज से 2 भागों में बट जाती है। और फरक्का बैराज से ही हुगली नदी पश्चिम बंगाल में चली जाती है। फिर हुगली नदी की एक सहायक नदी है जिसे हम कहते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी ये छोटा नागपुर के पठारी से होकर के निकलती है दामोदर नदी और हुगली नदी में आकर के मिल जाती है। तो गंगा नदी उसके जो भी सहायक नदी है सबकी हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पश्चिम में सबसे पहली नदी है जो गंगा नदी में मिलती है हरिद्वार के बाद, तो ये है राम गंगा। कौन सी नदी है? राम गंगा नदी। ये सबसे पहले पश्चिम की तरफ से मिलने वाली गंगा नदी में वो कौन सी नदी है? तो आप क्या कहेंगे? राम गंगा नदी। अब देखिए यहाँ पर राम गंगा नदी जो है वो कहाँ पर मिलती है? कनौज में। राम गंगा नदी कनौज के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है, ये उत्तर की तरफ से। फिर दूसरी जो नदी है राम गंगा के बाद में यहाँ से देखेंगे एक और नदी आती है, और ये नदी है, ये कौन सी नदी है बता सकते हैं? ये पीलीभीत जिला है। पीलीभीत जिला से एक नदी निकलती है, पीलीभीत के फुलहर झील से होकर के यह एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोमती। तो दूसरी नदी कौन हो गई?
पहली रामगंगा जो कनौज के पास आकर के गंगा में मिलती है, दूसरी जो है जो पीलीभीत जिला से के फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, और ये गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, गोमती नदी जो है ये गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है। तो गंगा नदी के जो उत्तर प्रदेश के आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो उत्तर प्रदेश में आकर के ये नदी मिलती है। अब एक और नदी है यहाँ पर देख लेते हैं, एक और नदी जो ये कौन सी नदी है, ये है पटना के पास ये नदी मिलती है, पटना के पास ये नदी मिलती है। और इससे पहले ये तो पटना के पास मिल रही है, यानी आप बता सकते हैं कि ये नदी कौन है, ये सोन नदी की बात हम कर रहे हैं, सोन नदी। तो सोन नदी पटना के पास मिलती है दक्षिण से आकर के, और सोन नदी निकलती कहाँ से है, ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीचों बीच मैकाल पर्वत श्रेणी है जहां पर अमरकंटक है। तो ये अमरकंटक से निकलती है, मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है, और सोन नदी पटना के पास यहाँ पर मिल जाती है। इससे पहले हम बात करेंगे सबसे लंबी सहायक नदी यदि पूछा जाए तो वह है यमुना। कौन सी है, यमुना। तो यमुना जो है वो भी निकलती है उत्तराखंड से, जो है उत्तराखंड के जमुनोत्री से, यमुनोत्री या बंदर पूछ भी इसे कहा जाता है, यमुनोत्री ग्लेशियर या बंदर पूछ से यमुना नदी निकलती है, और यमुना की सहायक नदी है जो यहाँ से आप देखेंगे कि जो बेतवा नदी है, केन नदी है। तो यहाँ पर चंबल हो गई, ये चंबल भी यमुना की सहायक नदी है। चंबल जो है ये छत्तीसगढ़ में जो जनापाव की पहाड़ी है, मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ी से ये निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के जनापाव की पहाड़ी से निकलती है, और चंबल नदी जो है ये खड्ड का निर्माण करती है, यानी यहाँ पर जो गली अपर्दन करती है ये नदी, सरपीला ऐसा रास्ता जहां डाकू छुप सकते हैं। तो यहाँ पर चंबल नदी घाटी के डाकुओं का नाम आपने सुना होगा, तो ये खड्ड का निर्माण करती है। जो चंबल नदी है ये आकर के जमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल नदी, वैसे ही ये चंबल हो गई, ये बेतवा हो गई, बेतवा, ये हो गई केन नदी, केन। तो चंबल बेतवा केन किसकी सहायक नदी है, ये जमुना की, और जमुना किसकी है, तो गंगा की, जमुना गंगा नदी की सहायक नदी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रयागराज जो है, प्रयागराज ये गंगा जमुना सरस्वती का संगम माना जाता है। तो सरस्वती नदी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये गंगा और जमुना जो है, गंगा और जमुना की सहायक जो यहाँ पर संगम है प्रयागराज में। प्रयागराज मतलब जो प्रयाग है उसके राजा की बात हो रही है कि सबसे बड़ा प्रयाग, दो नदियों के संगम को हम प्रयाग कहते हैं, तो ये सबसे बड़ा प्रयाग यानी प्रयागराज हो गया। अब यहाँ पर हम सोन नदी देखते हैं, पटना के पास मिलती है। अब यहाँ से एक घग्घर नदी है, जो कि घग्घर नदी जो है वो कहाँ पर मिलती है, जो घग्घर नदी है ये बिहार में, आप देखेंगे कि बिहार में छपरा जो है, छपरा में आकर के मिलती है, बिहार के छपरा में आकर के मिलती है घग्घर नदी। घग्घर नदी जो है ये छपरा में आकर के मिलती है। और घग्घर नदी दो नदियों के संगम ये जो है, ये एक तो घग्घर नदी है, एक काली नदी, एक करनाली नदी। ये नेपाल से दो नदियां निकलती है, एक का नाम है काली, एक का करनाली। तो काली नदी को क्या कहते हैं भारत में, शारदा। शारदा जो है यही काली नदी है, और करनाली को ही घग्घर कहते हैं, घग्घर, और दोनों मिलकर के घग्घर नदी कहलाती है। और ऐसे बिहार के, उत्तर प्रदेश बिहार के सीमा पर होते हुए ये छपरा में आकर के और ये मिल जाती है गंगा नदी से। फिर एक, अब हम बिहार में प्रवेश कर चुके हैं घग्घर नदी के बाद में, ये गंडक नदी। तो गंडक नदी जो है ये सोनपुर में आकर के मिलती है, सोनपुर में आकर के गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी निकलती कहाँ से है, तो ये भी नेपाल से निकलती है, और ऐसे होते हुए ये बिहार में गंडक नदी सोनपुर में गंगा नदी से मिलती है। गंडक नदी के बाद में हम देखेंगे कि कोसी नदी जो है, कोसी नदी, और कोसी नदी कुर्सेला के पास मिलती है। कहाँ पर गंगा नदी में मिलती है, कुर्सेला के पास। कोसी नदी गंगा नदी में कुर्सेला के पास आकर के मिलती है, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और दामोदर नदी को
पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, जो हुगली में मिलती है। अब कुर्सेला के पास कोसी नदी एक है, महानंदा नदी सबसे पूर्वी नदी जो फरक्का बैराज के पास आकर के मिलती है। तो महानंदा नदी कहाँ से निकलती है पूछा जाए तो ये दार्जिलिंग की पहाड़ी, क्या कहेंगे आप, दार्जिलिंग की पहाड़ी से होकर के निकलती है। पहाड़ी कहाँ है, दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल में। तो ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की पहाड़ से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, तो महानंदा नदी, और ये फरक्का बैराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। वहीं जो इधर से ये हुगली नदी है, तो ये कोई सहायक नदी नहीं है जो मिल रही है, बल्कि ये गंगा नदी दो भागों में बट जाती है, एक हुगली में और एक पद्मा में। तो हुगली नदी जो है ये पश्चिम बंगाल में चली आती है, और पद्मा नदी ये जो है ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो हुगली नदी में फिर से दामोदर नदी आकर के मिलती है, और इस तरह से हम देखते हैं कि ये हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र के बारे में हमने जाना। सबसे पश्चिम में गंगा नदी में आकर के मिलने वाली नदी कौन है, तो वो है रामगंगा नदी, और सबसे पूरब में महानंदा नदी। वहीं आपसे पूछा जा सकता है कि कौन नदी कहाँ पर मिलती है, जैसे कि यदि पूछा जाए कि ये गाजीपुर में कौन सी नदी आकर मिलती है, तो ये गाजीपुर, यहाँ पर गाजीपुर में कौन सी नदी आकर के मिलती है, तो गोमती नदी। कहाँ से निकलती है, तो पीलीभीत फुलहर झील से निकलती है। पीलीभीत जिला के ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के फुलहर झील से निकलती है गोमती नदी, और आकर के गोमती नदी कहाँ पर मिलती है, गंगा नदी में, तो गाजीपुर में। वहीं जो पटना में कौन सी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो पटना में सोन नदी। और किस तरफ से मिलती है, दाएं तरफ से या बाएं तरफ से, ये भी आपको याद रखना है। तो ये कैसे देखेंगे, इधर जिधर नदी है उधर यदि हम ऐसे अपना चेहरा करके खड़ा हो जाए तो हम देखेंगे कि जो हमारा बायां तरफ इस साइड है और दायां तरफ इस साइड। तो नीचे वाली जो नदी है ना, तो ये है दायां और ये हो गई बायां। तो उत्तर से जितनी नदियां आकर के गंगा नदी में मिल रही है, तो ये सारी नदियां जो है वो क्या है, उत्तर से आकर के मिलने वाली सारी नदियां ये बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, और दक्षिण से मिलने वाली सारी नदियां दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। तो जो मंदाकिनी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो मंदाकिनी नदी हो गई, या ये भागीरथी नदी हो गई, जमुना नदी हो गई, ये सोन नदी हो गई। तो जमुना और सोन नदी ये किधर से मिलने वाली नदी कहलाएंगी, दाएं तरफ से, और उत्तर वाला ये बाएं तरफ से, क्योंकि नदी जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है। गंगा नदी पश्चिम से पूर्व की ओर आ रही है। तो डायरेक्शन ध्यान में रखना है कि नदी की डायरेक्शन क्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। और ये गंगा नदी तंत्र के बारे में हम कहाँ से शुरुआत किए थे, तो उत्तराखंड के जो यहाँ पर हम देखते हैं सतोपंथ ग्लेशियर है। तो सतोपंथ ग्लेशियर से एक नदी निकली अलकनंदा, और फिर एक नदी उसमें आकर के मिलती है अलकनंदा में और विष्णु प्रयाग बनाती है। धौली गंगा आकर के मिलती है, विष्णु प्रयाग बनाती है। फिर विष्णु प्रयाग के बाद में उससे नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिर एक प्रयाग बनता है नंद प्रयाग, जो कि नंदाकिनी नदी आके मिलती है, नंद प्रयाग बनाती है। फिर एक और नदी जो है और यहाँ पर आकर के मिलती है और वो कर्ण प्रयाग बनाती है। कौन सी नदी है जो कर्ण प्रयाग बनाती है, पिंडार नदी। फिर एक मंदाकिनी नदी है जो रुद्र प्रयाग बनाती है, और फिर एक भागीरथी नदी है जो देव प्रयाग बनाती है। इस तरह से 5 प्रयाग बनाते हुए ये नदी आगे बढ़ती है। देव प्रयाग के बाद में इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है, और हरिद्वार के बाद में ये मैदानी क्षेत्र में नदी प्रवेश करती है। फिर ये सबसे पहले कनौज में एक नदी उत्तर से आकर के इसमें मिलती है, जिस नदी को हम रामगंगा के नाम से जानते हैं। फिर गोमती नदी जो गाजीपुर में आकर के मिलती है, जो कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के फुलहर झील से निकलती है। फिर गोमती नदी के बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कि घग्घर नदी जो है वो आकर के मिलती है। घग्घर नदी नेपाल से निकलती है। 2 नदियां इसमें है, एक काली एक करनाली। काली नदी को सरदा नाम से जाना जाता है, और करनाली नदी जो है
उसे हम लोग किस नाम से, घग्घर नाम से। तो यही जो काली करनाली नदी है, जो नेपाल में काली करनाली लेकिन भारत में सरदा और घग्घर के नाम से जानी जाती है, घग्घर नदी जो है ये छपरा में आकर के गंगा नदी में मिलती है। वहीं हम दक्षिण से यदि देखें सोन नदी, तो सोन नदी और जमुना नदी, तो जमुना नदी पहले आती है। जमुना नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये भी उत्तराखंड के बंदरपुर ग्लेशियर या जमुनोत्री ग्लेशियर से होकर के निकलती है जमुना नदी, और प्रयागराज में गंगा नदी के साथ मिल जाती है। तो फिर जमुना नदी की भी सहायक नदियां हैं, तो गंगा नदी तंत्र में ही आएंगे। अब जमुना नदी की जितनी सहायक नदियां हैं, चाहे वह हम देखेंगे कि चंबल नदी हो गई, चंबल, बेतवा, केन, और जो सोन नदी है वो गंगा नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी भी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जो सीमा पर मैकाल पर्वत श्रेणी है वहां पर अमरकंटक नामक स्थान से ये नदी निकलती है और गंगा नदी में मिल जाती है सोन नदी। फिर यदि हम इससे आगे बढ़े तो देखेंगे अपने बिहार में जो हमने बात की थी घग्घर के बाद में, तो गंडक नदी आकर के मिलती है। और गंडक नदी भी नेपाल से, नेपाल में इसे जो गंडक नदी है इसे पहले सदानीरा नाम से जाना जाता था गंडक नदी को, और ऋग्वेद में इसका नाम मिलता है सदानीरा नाम से। तो जो गंडक नदी है, गंडक नदी के बारे में आपको याद रखना है कि गंडक नदी कहाँ से निकलती है। तो गंडक नदी आप देखेंगे कि ये नेपाल से ही निकलती है, और नेपाल में इसे नारायणी नाम से जाना जाता है गंडक नदी को। और गंडक नदी भी आकर के यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है, किस स्थान पर, सोनपुर नामक स्थान पर गंडक नदी यहाँ पर आकर के मिलती है। इसके बाद में गंडक नदी के बाद में फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर महानंदा नदी जो है, ये एक बूढ़ी गंडक नदी भी ऐसे आती है, बूढ़ी गंडक, गंडक के बाद में बूढ़ी गंडक नदी भी, गंडक नदी जो है कुर्सेला के पास यहाँ पर मिल जाती है, कोसी नदी कुर्सेला के पास, गंडक नदी हमने बता ही दिया सोनपुर के पास, कोसी नदी कुर्सेला के पास मिलती है आकर के। और उसके आगे बढ़ेंगे महानंदा नदी, और महानंदा नदी जो है ये फरक्का बैराज के पास आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद में फरक्का बैराज से ये नदियां दो भागों में बट जाती है, एक जो हुगली और एक जो है पद्मा। तो पद्मा जो है बांग्लादेश में चली जाती है, और हुगली जो है पश्चिम बंगाल में चली जाती है। और हुगली नदी के किनारे ही कोलकाता शहर है, और ये दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है, जो कि ये झारखंड से दामोदर नदी निकलती है। अब यहाँ पर बहुत सारे शहरों का नाम पूछा जाता है, तो कानपुर आप याद रखेंगे, सबसे बड़ा शहर जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है वो कानपुर शहर है। तो कानपुर हो गया, वाराणसी हो गया, ये सब गंगा नदी के किनारे है, प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी। और इधर आप देखेंगे कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, यहाँ पर जो गंगा नदी की एक शाखा है हुगली, तो ये कोलकाता, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, ये कोलकाता जो है ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो ये था गंगा नदी तंत्र। आशा है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।